दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कलकत्ता फाइल की, जो विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है और इसको प्रमोट करने के लिए वो यूएस के अंदर चले गए थे। बहुत अच्छी प्रमोशन की गई उनकी। इन्होंने फिल्म बनाई थी कश्मीर फाइल्स और उसके बाद ये कलकत्ता पहुंच गए अपने फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने के लिए 16 अगस्त को। लेकिन वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको ट्रेलर को रिलीज नहीं करने दिया, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने कर दिया और उनकी पुलिस उनको हरास कर रही थी। और मैं देख रहा था ट्रेलर के अंदर, हमने जो पहला वेस्ट इनका जो प्रोग्राम था उसको पूरा दिखाया था हमने। इसका जो छोटा सा क्लिप था उसको दिखाया था कैसे इनको परेशान किया जा रहा है। Hello friends, as you know I am in USA promoting my next film The Bengal Files. I must tell you it's one of the most defining, one of the most important films on Hindu genocide. It uncovers so many dark chapters of our history which some vested interests had covered up for a very long time. But while I am here in USA, you won't believe it that the ruling party of West Bengal and their members have been filing so many FIRs against us in different cities, in different thanas. That is their strategy. I was quiet. I did not share this information with anyone because we were taking the legal course. I have great faith in Indian judiciary, especially Calcutta High Court, and I have a good news to give you that Calcutta High Court has given a stay on all these FIRs. उसके बाद जो ट्रेलर है मूवी आपको दिखाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रेलर को लोड कर सके अपने चैनल के अंदर। और साथ में ये जो मैंने देख रहा था ट्रेलर के अंदर, इसमें दिखाया गया 1946 से 15 अगस्त 1946 को, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था। ये डिसाइड हो गया कहता है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी। लेकिन उस टाइम पे एक चाल चली गई थी पाकिस्तान के द्वारा कि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे सोहरावादी, एक मुस्लिम थे, जिन्होंने उनसे कहा कि आप यहाँ पे राइट्स कराओ, यहाँ पे लड़कियों को औरतों को मारो और आदमियों को सत्यानाश करो इनका। और उन्होंने मस्जिदों से निकल के लोगों को मारना शुरू कर दिया। 2 दिन तक उनका मैसेकर चलता रहा, कोई इंडियन लीडर बीच में नहीं बोला। थर्ड डे पे यहाँ पे गोपाल पाठा, एक जो वहाँ के मीट शॉपर थे, पहलवान भी थे, उन्होंने 200 पहलवानों को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दिया इनके खिलाफ एजेंडा, यानी कि इनको मारना शुरू कर दिया मुसलमानों को। लेकिन कहा किसी औरत को नहीं मारोगे, किसी बच्चे को नहीं मारोगे। और इन्होंने 1 दिन मारा, 2 दिन मारा, 3 दिन मारा। जब 4 दिन मारते रहे तो उसके बाद सोहरावादी भागे नेहरू के पास, गांधी के पास, और गांधी आ गए थे उस टाइम पे कि यहाँ पे रॉयट्स हो रहे, इसको बंद करो। जब तक हिंदू मर रहे थे तो गांधी साहब चुप थे, जब मुसलमान मर रहे शुरू तो गांधी साहब आ गए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी नहीं है, मोहम्मद गांधी। मैं ऐसी बात कहना नहीं चाहता था लेकिन कहनी पड़ती है। बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन्नों को कोलकाता नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है और इसके लिए इसके अंदर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उदय शंकर पाली जी का, क्योंकि ये सारी की सारी स्टोरी पार्ट में दिखाई गई थी फिल्म गांधी के अंदर।
और उदय शंकर पानी इस फिल्म के एक डायरेक्टर थे, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म थे। तो अब मैं तो नहीं जानता कि इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था, क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन इनका नाम वहीं से चमका और मैं तब भी हो गया कि मेरा एक दोस्त आ गया है गांधी फिल्म के अंदर, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि फॉरेन फिल्म वाले ज्यादातर उदय शंकर पानी को पकड़ते हैं, इनकी नॉलेज, इनकी अंडरस्टैंडिंग, और इसी पिक्चर में बात करते हुए उदय शंकर पानी जी कहेंगे आप क्या बताइए इस फिल्म के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में, क्यों विवेक अग्निहोत्री इनके अच्छे दोस्त हैं। हाँ, उदय शंकर पानी जी। सर अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं फॉर बीइंग अ डेयरिंग फिल्म मेकर, जो डर के नहीं काम करते और जो सचमुच जो कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ही बिलीव्स इन दैट एंड ही इज डूइंग एग्जैक्टली दैट। हमारे यहाँ लेफ्टिस्ट हैं और जितने कांग्रेस वाले हैं खुद जब बकवास करते हैं और उनको कुछ कंट्रोल किया जाता है तो बोल देते हैं कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और जब दूसरा आदमी करता है, जब एक फिल्म मेकर सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा है, तब आप उसको लाने नहीं दे रहे, उसका ट्रेलर भी रिलीज नहीं करने दे रहे। मैंने वो अमेरिका से सीधा गया कलकत्ते और कलकत्ते में उनकी पूरी टीम आई और जहां थिएटर के अंदर उन्होंने बुक किया था टू शो द ट्रेलर, वो उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई और उनको जब बताया गया कि भाई ये इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, अरे इट इज अबाउट अ प्रॉब्लम, इट इज अबाउट अ प्रॉब्लम विच हैज बीन हैपनिंग, सदियों से चलता आ रहा है सर। ये 1947 की कहानी नहीं है, ये आज भी वही हो रहा है। वहां पर आज भी हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो वेस्ट बंगाल जिसने हमें नेशनल एंथम दिया, वो वेस्ट बंगाल जिसने हमें रविंद्रनाथ टैगोर दिए, जिन्होंने हमें सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने हमें विवेकानंद दिया, वो एक कल्चरली रिच और वो सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर था कलकत्ता। अब वो देखने की बात है, सोचने की बात है कि वो जीरो कैसे हो गया। और इसका गवाह एक मैं हूं जो आपको विथ प्रूफ बता रहा हूं कि डाउन द इयर्स कलकत्ते की दशा किस तरह से बद से बदतर होती जा रही है। जैसे मैंने कहा कि 1980 के अंदर हमारी गांधी पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, हम लोग चाह रहे थे कि कलकत्ते के अंदर राइट्स के सीन हो, लेकिन वहां प्रॉब्लम इतनी थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पुलिस का प्रेशर, जो जिस तरह अभी जो जैसा अब मेरे दोस्त विवेक के ऊपर डाला जा रहा है उस टाइम भी था। एंड फाइनली वी डिसाइडेड नॉट टू शूट इन वेस्ट बंगाल, और सारे के सारे पोर्शन वो हमने बंबई में किए, लोअर परेल में किए, बांद्रा में किए सारे पोर्शन। हाँ, खाली वो टॉप के लॉन्ग शॉट्स है ना, उसके लिए हम लोग गए स्पेशली, और सुबह सुबह जाके हम लोग वो शॉट ले लेते थे, वो खाली रोडें और खाली ब्रिज। बात यही नहीं खत्म हुई सर, वो तो हमने कर दिया, चलो यहाँ पर सिनेमैटिकली इट वाज मेड सो रियलिस्टिक, और यही छत के अंदर वो दिखाया, वो जो उसने क्या नाम था उसका, हुसैन सोहरावर्दी ने जो किया था और किस तरह से हाँ गांधी जी को बुद्धू बनाया था जाके, माने इट वाज अ राइट, स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट, जिन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शन देके भाई इनको डरा धमका के मार के खत्म कर दो, हिंदुओं को यहाँ से गायब कर दो और कलकत्ते को बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ ज्वाइन कराओ, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कराओ। ये उनके इंस्ट्रक्शन थे। खैर एनीवे सर ये हुआ। उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई, एक बंगाली फिल्म बनाई मैंने, शौनशार, जो बहुत काफी बड़ी हिट हुई। आप बिलीव करेंगे वो पूरी फिल्म कलकत्ते की कहानी है, और कलकत्ते में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि शूट कर नहीं पाया मैं। वहां भी टेक्निकली वो 2 दिन की शूटिंग मैंने की कलकत्ते के अंदर, वो भी उसके अंदर बड़ी परेशानियां हुई थी आके, एंड देन वी कुड नॉट शूट देयर। एंड दो वहां का जो पूरा पोर्शन बंगाल का था वो मैंने उड़ीसा में और बम्बई में किया, बंगलोज में शूट किया। अब वही कहानी हुई जब हम फ्रेंच पिक्चर बना रहे थे बेस्ड ऑन डोमिनिक लेपियर्स नॉवल मदर टेरेसा के ऊपर। उस टाइम भी हम लोग ने बहुत कोशिश की, वहां सर्वे किया, वहां पर रिसर्च की, वहां पर अथॉरिटीज से बात की, लेकिन वहां हम शूट नहीं कर पाए।
और हमें कलकत्ता बंगाल क्रिएट करना पड़ा श्रीलंका में। अब ये हो क्या रहा है अभी? आई एम श्योर एज ए फिल्म मेकर जो हम लोग ट्राई करते हैं कि नेचुरल लोकेशंस पे शूट करें, हम लोग ट्राई उसके वही करने के बाद आपको रियलिज्म नजर आती है आके। तो आई एम श्योर विवेक ने भी कोशिश की होगी बंगाल में शूट करने के लिए, लेकिन वहां की परिस्थितियां उसको इतनी गवारा नहीं होंगी कि वो बेचारा ही डिड नॉट शूट देयर, एंड उसने भी सारा कलकत्ते का पोर्शन बंबई में किया। ये हो क्या रहा बंगाल में सर? बंगाल, व्हाई इज इट नॉट फिल्म फ्रेंडली? नाइदर दे आर फिल्म फ्रेंडली नॉर दे आर इंडिया फ्रेंडली, और फिर उसके साथ साथ हिंदू फ्रेंडली भी नहीं हो रहे। ये क्या हो क्या रहा है? एक कल्चरली रिच स्टेट, इतना मतलब जो हमारे लिए, तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं वहां का भी किस्सा सुनाऊं मैं आपको, कि हमारे लिए तो फिल्म मेकिंग बोले तो सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, वहां के जो फिल्म मेकर्स होते थे, ग्रेट फिल्म मेकर्स, वो हमारे आइडियल थे। हम लोग उनको देख देख के हम लोगों ने सिनेमा सीखा। इंस्टीट्यूट की भी कहानी क्या है बताऊं। इंस्टीट्यूट 6 महीने शुरू के टाइम पे, अभी तो काफी गवर्नमेंट हमारी स्ट्रिक्ट हो गई है और वहां स्ट्राइक होनी बंद हो गई है, नहीं तो हर साल 6 महीने तो इंस्टीट्यूट बंद ही रहता था। और हर स्ट्राइक के पीछे कौन होते थे? केरल के लड़के और बंगाल के लड़के। वो अपने आप को लेफ्टिस्ट, हाँ अपने आप को लेफ्टिस्ट बोलते हैं, लेकिन लेफ्टिस्ट क्यों है ये नहीं पता उनको। पर उनका ये है कि दे ऑल आर रेबल्स विदाउट अ कॉज, मतलब उनको लड़ना है, उनको अपोज करना है उनको। और एक बंगाल की सबसे जो डेंजरस क्वालिटी है, दैट इज मॉब मेंटालिटी। वहां अकेला बंगाली कभी फाइट नहीं करता, वहां पर अकेला बंगाली खाली मार खाता है। और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जब वो देखते हैं कि एक असहाय आदमी है या लड़की है, कोई है, एंड दे ऑल अटैक। सो दैट मॉब मेंटालिटी इज अनदर थिंग विच इज, और उनको पकड़ो, आप उनको पनिश करिए तो जुलूमबाजी चौल बेना ये करके बस उनको विक्टिम कार्ड खेलना बड़ा अच्छा आता है। सो इट्स ए सैड सीन, बट आई एम सो हैप्पी कि विवेक ने गट्स दिखाए और सच्चाई को लाने की कोशिश की। जिस तरह से उसने कश्मीर फाइल में हिंदुस्तान को झिझोड़ दिया था, अभी फिर बंगाल फाइल से वो सोचने के लिए मजबूर कर देगा पूरे हिंदुस्तान को कि देखो ये क्या हो रहा है। ये 1947 की कहानी नहीं है, ये आज 25 में भी वही हो रहा है। हर इलेक्शन के बाद आपको हिंदुओं का मर्डर देख रहे हैं आप, और वहां कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, किसने एनकरेज किया? आज बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे भर गए हैं बंगाल के अंदर, और व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग? आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं वायलेंस को, क्यों प्रमोट कर रहे हैं डेमोग्राफी चेंज होने के लिए? जो मेरे ख्याल से मोदी जी ने अगर कल रेड फोर्ट से बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि किस तरह से बड़ी चालें चली जा रही हैं टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। किस तरह से बाहर के लोगों को मैं थोड़ा सा बीच में हल्की सी बात कह दूं। ये जब बात कर रहे थे डेमोग्राफी की, तो ये बात के क्वेश्चन पूछा गया अखिलेश यादव से कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो अखिलेश यादव कहता है कि 2014 में यूपी का कितना एरिया था और आज कितना एरिया, उसको डेमोग्राफी का मतलब नहीं पता। वो डेमोग्राफी का मतलब समझता है कि हमारे पास कितना एरिया था और अब कितना एरिया है। डेमोग्राफी का मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हो। तो मुझे एक और बात लगती है कि विवेक अग्निहोत्री को चाहिए कि कपिल सिब्बल को अप्रोच करे, मनोज सिंघवी को अप्रोच करे, क्योंकि ये तो गरीबों के लिए केस लड़ते हैं। ये तो जो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ केस लड़ते हैं, तो आ जाए ये भी केस लड़े ना, कुछ चाहिए केस लड़े, लेकिन ये लड़ेंगे नहीं। हाँ, अब मैं आपको बीच में रोक रहा था। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल ये लड़ेंगे नहीं। और ये डीप स्टेट और एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जिन्होंने हाथ मिला लिया है कांग्रेस के साथ, लेफ्टिस्ट के साथ, टीएमसी के साथ, और वो चाह रहे हैं कि यहाँ कैसे अराजकता रहे हिंदुस्तान के अंदर। और मोदी जी जाएं तो ये हिंदुस्तान लूट पाएंगे, क्योंकि मोदी जी के रहते रहते कोई 1 रुपए नहीं लूट पा रहा है इनमें से, कोई करप्शन नहीं हो रही आके। तो आई थिंक वी शुड डू अनदर प्रोग्राम ऑन मोदी जी स्पीच, बिकॉज उनका हर टॉपिक
एक डिस्कशन के वो लिए है। बट आज का जो हमारा प्रोग्राम है विच इज अगेन ऑन बंगाल फाइल्स बाय हमारा विवेक अग्निहोत्री जी, फिल्म मेकर, हु आई हैव नाउ डे बाय डे मेरी इज्जत उस आदमी के लिए बढ़ती जा रही है, उसकी दिलेरी देख के। बिल्कुल। एंड उसकी जो बेसिकली कमिटमेंट है टू स्टैंड बाय ट्रूथ, और जो बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, कम से कम सच्चाई को तो आगे ला रहा है। बिल्कुल। देखो उदय, ऐसा है कि आप 80s की बात कर रहे हैं, 80s में वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, सीपीएम की गवर्नमेंट थी, वहां पे काफी साल तक रूल करती रही। उसके बाद आया कि ममता बनर्जी आ रही है, क्यों कांग्रेस तो कुछ अचीव कर नहीं पाई। ममता बनर्जी आ गई तो बड़ी उम्मीद थी कि ममता बनर्जी जो इन्होंने गलत काम किया या सीपीएम ने उसको सीधा करेगी, लेकिन ममता बनर्जी उसी रंग में रंग गई, क्योंकि जितने भी इनके गुंडे थे उसको ममता बनर्जी ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उनको यूज करने लगे हिंदुओं के खिलाफ। यानी कि वहां पे जो हेट्रेड है हिंदुओं के खिलाफ, उस पर काम किया जा रहा है। जब सीपीएम थी तब भी और ममता बनर्जी है तब भी। और यहाँ पे जब रोहिंग्या बांग्लादेशों को लाया जा रहा है यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको वोट बैंक चाहिए, जो इलेक्शन जीत के पावर में बैठना चाहते हैं। देखा जाए तो एक मैली सी साड़ी पहन के घूमती है, लेकिन पीछे क्या राज है? वे आपको पावर क्यों चाहिए? क्या पावर अपने लिए चाहिए? क्या देश को बर्बाद करने के लिए चाहिए? उनका एक एजेंडा है देश को बर्बाद करना। यही एजेंडा था सीपीएम का। सीपीएम इसी एजेंडे से फेल हो गई, लेकिन अब ये पिक्चर रिलीज हुई है, इस पे विवेक अग्निहोत्री को बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में मुझे लगता है कि ये जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, जो शायद 2025 में है, उसके अंदर ममता बनर्जी को लूज करेगी। पिछली बार बच गई, लेकिन इस बार लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जल्दी से एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। और ये बहुत जरूरी है इंडिया को सेव करना कि ममता बनर्जी हटे, क्योंकि जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, 5 करोड़ कहते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, जो सारे ज्यादातर बैठे हैं आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। और जो सोहरावर्दी की बात कर रहे थे, जो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे 1940 के अंदर, उन्होंने जिन्ना से कहा कि पुलिस मेरे कंट्रोल में, और मैं पुलिस को जब तक कहूंगा पुलिस तो एक्शन नहीं करेगी। जब यहाँ को लोगों को मारना शुरू किया तो पुलिस तो आई नहीं, क्योंकि वहां पे चीफ मिनिस्टर मुसलमान थे। लेकिन पार्टीशन के बाद सोहरावादी वो शिफ्ट हो गए ईस्ट बंगाल के अंदर, या जो आज बांग्लादेश के अंदर, और बाद में उनका मर्डर कर दिया गया। जिहादियों ने उनका ही मर्डर कर दिया। मतलब ये जो लोग काम करते हैं जिन्ना के खिलाफ, जिन्ना के फेवर में काम कर रहे थे, उनको मार दिया, क्योंकि उनका एजेंडा ही अलग है। और ये लोग जो अपने आप को सोचते थे मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, एक मुसलमानों को सपोर्ट करके उनको ही खत्म कर दिया। जिन्ना की बहन को मार दिया था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इनका एजेंडा ही दूसरा है। जो लोग बात करते, जैसे उनका पहला प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली पाकिस्तान का, वो नेहरू से मिला और कहा जितने माइनॉरिटी वहां पे है उसका आप ख्याल रखिए, जो हमारे अंदर माइनॉरिटी है उसका ख्याल रखेंगे। ये एग्रीमेंट करके वापस चले गए। वापस जाकर के उनको कुछ देर के बाद उनका मर्डर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमान है जिहादी हैं, सारे के सारे जिहादी हैं, और कोई भी अगर ढंग की बात करता तो उसको जीने नहीं देते। और यही बात की थी सोहरावादी के साथ भी यही हुआ। लेकिन जो विवेक अग्निहोत्री का जो एफर्ट है, अचीवमेंट किया, लोगों से अपील करेंगे इस फिल्म को देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि ये बताती है कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। जो छुपी हुई हमारी जो हिस्ट्री है उसको दिखाती है सामने, क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, वही पता चलेगा। हाँ, आप एंड में खत्म कीजिए जो भी आपने कहा। और कुछ बदला नहीं है। जो मैंने कहा ना, जो 1947 में हो रहा है, 25 में भी हो रहा है, 24 में भी हो रहा है, आज वैसे ही नरसंहार चालू है हिंदुओं का। तो हमारा बहुत जरूरी है कि ये फिल्म देखिए और अपनी आंखें खोलिए। एंड जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसको गवर्नमेंट बहुत ही सीरियसली ले रही है। आज जितने भी अनऑथराइज्ड लोग हैं, जो खाली आधार कार्ड लेके बैठ गए या गलत तरीके से आइडेंटिटी बना के रखे, उनको आज अलग किया जा रहा है, क्योंकि बहुत इजी है उनको अलग करने में। लेकिन वो अलग करने के चक्कर में वो सर का जो अभी जैसे बिहार इलेक्शन में होने वाले हैं, वहां भी भरे पड़े हुए हैं बांग्लादेशी और बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यास भरे पड़े हुए हैं। तो अभी उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है, जो ऑपोजिशन को गवारा नहीं हो रहा, जिसलिए वो उसीलिए वो लोग ये पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। वो हमारा टैक्स भरने देने वाले लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, देश का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द टाइम टू रियली थ्रो दिस एंटी नेशनल्स आउट ऑफ दिस कंट्री, और उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, जो हमारे दोस्त विवेक अग्निहोत्री कर रहे हैं थ्रू फिल्म्स। एंड फिल्म इज अ वेरी पावरफुल मीडियम। लेट मी टेल यू कि अमेरिका में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसके सरकार बदल गई थी वहां पर। अब वैसे ही मैं चाह रहा हूं
कि इस तरह से फिल्म बने और पूरी हवा चेंज हो बंगाल के अंदर, और बंगाल में वो लोग रियलाइज करें कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम किसको हम अभी तक गद्दी पे बिठा के रखे आकर। सर यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा एक और मैं खाली बता दूं कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं सुभाष चंद्र बोस जी के ग्रैंड नेफ्यू अर्धेंदु बोस, जिनकी अभी हार्ट अटैक में जरा डेथ हुई। तो हम लोग दोनों बड़े ये पक्के यार हैं और हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे सुभाष चंद्र बोस पे। तो वो मेरे को बात बात पे ना ही यूज्ड टू टेल मी यार कि तुम नेशनलिस्ट लोग ऐसे हो वैसे हो। तो मैंने कहा तू यार हम देश के हित की बात कर रहे हैं, तू क्यों, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मैं कम्युनिस्ट हूँ। मैंने कम्युनिस्ट है लेकिन क्यों तो अपोज कर रहा है? वो क्यों का उसके पास जवाब नहीं था। उसकी एक बारी उसकी फैमिली को मोदी जी ने इनवाइट किया इन दिल्ली और ये जाके मिले भाई साहब और मोदी जी से बात की इन्होंने और पूरी फैमिली गई उनके साथ मिलने के लिए। और बिलीव करिए वो 15-20 मिनट की मीटिंग थी। उसके बाद मैंने देखा कि अर्धेंदु बोस से बड़ा कोई अंधभक्त नहीं बना। अंधभक्त मतलब देशभक्त, मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये तो अंधभक्त तो ऑपोजिशन वाले बोलते हैं, जो देशद्रोही लोग हैं वो बोलते हैं आके। एंड ही बिकेम सच अ बिग फैन ऑफ मोदी जी। और उसके बाद से मतलब वो हमारी कोई भी मीटिंग होती थी नेशनलिस्ट लोगों की, he used to be a part of it. But anyway, I think we have done our program और आप तो दो इंसर्ट्स भी दिखाने वाले हैं इसके अंदर। And I hope we have more filmmakers like विवेक जो सच के साथ सच बोलें और सच के साथ खड़े हों और देश में जागरूकता फैलाएं। नमस्कार। देखिए मैं आपसे दो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एंड में दो रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि एक तो आप इस फिल्म को जरूर देखिए और इसको प्रमोट करिए ताकि विवेक अग्निहोत्री को सपोर्ट मिले और लोगों को पता चले कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। हमने बात तो की थी गोपाल पाठा के बारे में। आज वेस्ट बंगाल के अंदर जरूरत है गोपाल पाठा जैसे आदमियों की, जिनको कभी रिकॉग्नाइज किया गया। पूरे देश को वहां पे ज्यादा जरूरत है, वहां पे जरूरत है, बंगाल में भी जरूरत है, पूरे देश में जरूरत है। जहां ये इन्होंने, अरे असम शुक्र करिए कि एक अच्छा चीफ मिनिस्टर मिला जिसने वहां पर सफाई कर दी सर, और कर रहा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके वीडियो शेयर करने से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। हम प्रमोट होंगे तो हम आपको बोल्डली सब कुछ कह सकेंगे। फिल्म की भी बात करेंगे, नेशनल इश्यूज की बात करेंगे, फॉरेन रिलेशंस की बात करेंगे, इंडिया की सिक्योरिटी की बात करेंगे और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे ऑन बोर्ड, यानी कि सच्चाई बताएंगे आपको। और डिफेंस की भी बहुत से वीडियो बनाता हूं मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फिल्म जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एंड विवेक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।